Assalamu alaikum. This is me, Kramullah. Student, we starting with the greatest name of Allah Almighty. Praise be to Allah, Lord of the world. Today we will be discuss about the vegetative propagation. It is the other types or parts or kinds of asexual reproduction. Today we will be discuss about the vegetative propagation. स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ेंगे वो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है जिसके लिए मेल और फीमेल यानी गीमीट की ज़रूरत नहीं होती है। वेजिटेटिव प्रोपिगेशन किसके कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपिगेशन हम इसको कहते हैं कि हम एक पार्ट ऑफ प्लांट और स्टेम फ्रॉम रूट फ्रॉम लीव्स, हम कोई प्लांट के लीफ से या स्टेम से या कोई प्लांट के हम जो कि ब्रांच से एक न्यू जो कि जनरेशन हम अराइज करें, एक न्यू जनरेशन हम प्रोड्यूस करें, इसको हम प्लांट वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट विच अ प्लांट प्रोड्यूस अ न्यू जनरेशन। एक प्लांट प्रोड्यूस करेगा न्यू जनरेशन को, एक न्यू जनरेशन पैदा करेगा बाय द यूजिंग किस चीज़ की वजह? वेजिटेटिव पार्ट की वजह से। यानी एक प्लांट न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करेगा वेजिटेटिव पार्ट की वजह से। वो वेजिटेटिव पार्ट हमारे पास क्या है? वो हमारे पास स्टेम है, लीफ है एंड रूट्स है। यानी एक प्लांट स्टेम, रूट, लीफ के ज़रिए एक न्यू प्लांट जनरेशन जनरेट करेगा, एक न्यू प्लांट्स पैदा करेगा। इसको हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन कहते हैं। अब ये वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू कुछ चीज़ की वजह से होती है, जिसकी वजह से एक प्लांट से दूसरे प्लांट जो कि वो अराइज होते हैं, एक दूसरे प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू अ लीव्स, यानी एक लीफ के ज़रिए, जो कि एक प्लांट के एक लीफ के ज़रिए दूसरे प्लांट को अराइज होना, इसको हम क्या कहते हैं? थ्रू द लीफ कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें लीफ से कुछ ऐसे शूट अराइज होते हैं, ऐसे बर्ड्स अराइज होते हैं, बर्ड्स, जिसकी वजह से ये लीफ जब ज़मीन पे गिरेगा प्लांट से तो इस लीफ के ऊपर बर्ड निकलते हैं, और वो बर्ड्स ग्राउंड ज़मीन में गिरेगा तो वो बर्ड्स क्या करेगा? वो बर्ड्स एक शूट पैदा करेगा, और इस शूट को हम क्या कहते हैं? इस शूट एक रूट डेवलप करेगा। इस रूट के वजह से, इस लीफ के शूट से एक क्या होगा? एक प्लांट्स अराइज होगा। लीफ अराइज some birds when leaves fall on earth grounds, the birds from tiny short shoot, यानी एक शूट बनाएगा, एक लीफ जो कि एक शूट बनाएगा, वो शूट रूट डेवलप करेगा, और इस रूट से क्या होगा? इस रूट से एक प्लांट अराइज होगा। इसको हम प्रोपिगेशन, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू द लीव्स कहते हैं, यानी लीफ के ज़रिए एक प्लांट बनना। अब वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू अ स्टेम, यानी स्टेम के ज़रिए एक प्लांट बनना किस तरह? यानी कुछ ऐसे स्टेम में हमारे पास, प्लांट की स्टेम में हमारे पास नोड और एंटर नोड होते हैं। नोड, एंटर नोड जो कि टू नोड्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, इसको हम एंटर नोड कहते हैं। हर एक नोड्स होते हैं। इसी तरह ये प्लांट के, फॉर एग्जांपल ये प्लांट के स्टेम हो गए, इसी तरह इसमें ये नोड है और ये एंटर नोड है। नोड, एंटर नोड है। ये एंटर नोड जो है ये टू नोड्स को कंबाइन करते हैं। जबकि इसमें क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू द स्टेम में क्या होता है? इसमें ये होता है कि प्लांट्स के कुछ ब्रांचेस निकलते हैं स्टेम पे, और वो स्टेम के नोड्स निकलते हैं, कुछ ब्रांचेस निकलते हैं। इस ब्रांचेस से एक प्लांट जो कि कन्वर्ट होता है इनटू प्लांट्स में। ये ब्रांचेस, ये स्टेम पे जो शूट निकलता है, जो बड्स निकलता है, जो ब्रांचेस निकलता है, तो इस स्टेम के वो ब्रांच एक प्लांट में कन्वर्ट होता है। इसको हम क्या कहते हैं? वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू द स्टेम। अब इसमें एक तीसरा टाइप्स जो है वो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू द रूट्स, यानी रूट्स के ज़रिए वेजिटेटिव प्रोपिगेशन होना। ये किस तरह? हमारे पास एक प्लांट की रूट्स है, तो इस प्लांट के रूट से अगेन रूट्स निकलते, जिस तरह के टेप रूट्स हो गए, तो वो रूट्स निकलते हैं, और वो रूट्स कुछ ब्रांचेस निकालते हैं, कुछ ब्रांचेस निकालते हैं या कुछ ऐसी चीज़ निकालते हैं, जिसकी वजह से ये रूट्स का जो ब्रांचेस है, जो शूट है, जो भी है नोट्स, जो रूट से जो रूट्स निकलते हैं, तो इससे ये रूट्स क्या होगा? अगेन प्लांट्स में कन्वर्ट होगा, एक प्लांट बनाएगा। इसको हम वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू द रूट्स कहते हैं। अब ये तो नेचुरली था, ये जो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन थ्रू रूट, स्टेम, लीव्स, ये नेचुरली था। अब आर्टिफिशियल कुछ इस तरह है, क्योंकि ह्यूमन ने उसको एक मेथड दिया है, उस मेथड को आर्टिफिशियल का नाम दिया है, और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपिगेशन ऑफ प्लांट दिया है। वो किस तरह?
दे आर फॉलो, इसमें कुछ चीज़ें, एक कटिंग, यानी हम एक प्लांट को कट कर देंगे, एक प्लांट के एक प्लांट के ब्रांच को कट करके वो ब्रांच अगेन हम सॉइल में ग्रोथ कर देते हैं, तो इससे अगेन न्यू प्लांट जो कि वो जनरेट होता है, वो जनरेशन होता है, न्यू प्लांट्स निकलता है। इसको हम क्या कहते हैं, कटिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल सूबेदार का जो दरख्त है, जो चिनार क्या बोलते हैं आप लोग, ये जो दरख्त है सूबेदार का, जब हम उसको काट दे देंगे और अगेन उसको ज़मीन में हम उगाते हैं तो इससे एक बड़ा प्लांट बनता है इस ब्रांच से। तो इसी वजह से इसे कटिंग, यानी वी कट सम स्पीशीज़ ऑफ रूट्स स्टेम, यानी हम कुछ स्पीशीज़ कट करते हैं रूट से या स्टेम से, फ्रॉम अ प्लांट, एक प्लांट से लेते हैं, एंड यूज टू ग्रो अ न्यू प्लांट, और उसको हम ग्रो करते हैं न्यू प्लांट की तरह। सच स्पीशीज़ ऑफ स्टेम और रूट आर कॉल्ड कटिंग, यानी वो स्पीशीज़ जो है हम स्टेम से लेते हैं, रूट से लेते हैं, जो भी जिससे भी लेते हैं, लेकिन हम इसको ग्रो कर देते हैं, ग्रो करने के बाद ये प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है, न्यू प्लांट बनेगा। अब इसमें दूसरा चीज़ जो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्टिंग एक ऐसे प्रोसेस है जब हम एक प्लांट की एक पार्ट्स को काट देते हैं, स्टेम्स को काट देते हैं, तो दूसरी प्लांट की भी स्टेम को काट देते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक अखरोट, हमारे पास अखरोट दो किस्म के होते हैं, एक टफ़ होते हैं, एक नरम होते हैं खाने में। जो टफ़ अखरोट है, हम इसके ब्रांच के स्टेम को हमने काट दिया। जब काटने के बाद इसको हमने एक दूसरे सॉफ्ट अखरोट के भी एक ब्रांच को काट करके वो सॉफ्ट अखरोट का ब्रांच लेके ये टफ़ अखरोट के ब्रांच पे लगा दिया। इस सिस्टम को हम ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग में जो प्लांट से हम एक चीज़ लाते हैं उसको हम शियॉन कहते हैं। फॉर एग्जांपल सॉफ्ट अखरोट से हमने जो पार्ट्स लिया इसको हम शियॉन कहते हैं, और टफ़ अखरोट का जो स्टेम पे लगा देते हैं उसको हम स्टॉक कहते हैं, शियॉन स्टॉक। इसमें क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, वी कट अ पीस ऑफ प्लांट एंड अटैच विद अदर प्लांट्स, यानी हम एक प्लांट से एक पीस जो ब्रांच लेते हैं, वो ब्रांच हम अगेन जो कि उसमें जो कि अगेन हार्ट में लगा देते हैं, हार्ड अखरोट में, यानी सॉफ्ट अखरोट से एक ब्रांच लिया, उसको काट दिया, और वो ब्रांच जो कि हमने आके हार्ड जो कि अखरोट हमारे पास था उसको काट करके उसके स्टेम पे जो सॉफ्ट लगा दिया है। सॉफ्ट यानी जिस प्लांट से हम लाते हैं उसको शियॉन कहते हैं, और जिस प्लांट पे लगाते हैं उसको हम स्टॉक कहते हैं। तो इससे हमारे पास एक ग्राफ्ट यूनियन, यानी इससे ये दोनों, ये शियॉन है और ये स्टॉक है, इससे हमने अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद हम इस पर मिट्टी लगा देते हैं। हम इस पर मिट्टी इसलिए लगा देते हैं, इर्द गिर्द मिट्टी लगा के फिर इसके ऊपर प्लास्टिक या कप या जो कि पीस लगा के इसको बांध देते हैं। हम इस पर जो कि इसलिए लगाते हैं कि इसके अंदर जो इसका स्टेम है या जिसकी जाइलम फ्लोएम है वो सूख न जाए, क्योंकि इसकी वजह से ये सारा सिस्टम उसका जाइलम फ्लोएम की वजह से फूड वाटर का जो कि उसका प्रोसेस चलता है। इसकी वजह से हम इसकी इर्द गिर्द जो कि मिट्टी लगा के फिर उसको बांध देते हैं ताकि उसको हवा न पहुंच सके। हवा पहुंचने की वजह से वो सूख जाते हैं, इसलिए हमने मिट्टी लगा के और फिर उसको बांध देते हैं। ये थे हमारे पास पार्ट, या इसको हम टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, लीफ के ज़रिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तरह होता है, रूट के ज़रिए और स्टेम के ज़रिए। इसके फिर हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा, यानी इसमें कटिंग होते हैं, ग्राफ्टिंग होते हैं, किस तरह होते हैं। कल इंशाल्लाह हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि ये प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन